नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 8 में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 9 कबीर की साखियाँ। तो कबीर जी ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारे ज्ञानवर्धक उन्होंने हमें ये साखियाँ दी हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले इसका पठन कार्य करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इसको पढ़िए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। फिर से पढ़ते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दूसरी पढ़ते हैं साखी। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। फिर से पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगली साखी पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहे, मनुआ तो दहु दिस फिरै, ये तो सुमिरन नाहे। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दहु दिस फिरै, ये तो सुमिरन नाहे। अगली साखी है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तले होए, उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। इसे एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। अगली साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। चलिए अब एक एक करके इनका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहली साखी है। दोबारा पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं, साध यानी साधु संग यानी ज्ञानवान व्यक्ति, हमें उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति से संबंध रखता है, उसकी जाति ऊंची है या नीची है, क्योंकि उसका मूल्य उसके ज्ञान से परखा जाता है कि वो व्यक्ति कितना ज्ञानी है। ये बात उसको महान बनाती है, ना कि किसी की जात पात उसे महान बनाती है। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि एक जो तलवार होती है और जिस केस में, जिस चीज़ में वो तलवार रखी जाती है ताकि उससे किसी को चोट ना लगे, उसको मयान कहते हैं। अब मयान चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन अगर तलवार तीखी ना हो तो उस तलवार का कोई मोल नहीं होता। उस तलवार का मूल्य जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तलवार का मूल्य तो उसके तीखेपन से है, उसकी धार से है। अगर जो मयान है वो सादा सा है, लेकिन तलवार धार है और दुश्मन को काट गिराती है, तो वो उस तलवार जो है उसका मूल्य अमोल है, उसका मूल्य नहीं डाला जा सकता। तो जो मयान होता है उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, तलवार की धार ही उसका मोल बढ़ाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मोल बढ़ाता है, उसका सम्मान बढ़ाता है, ना कि उसका ऊंची जाति का होना। अगली पढ़ते हैं साखी। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति किसी को गाली निकालता है और दूसरा व्यक्ति अगर उस गाली का जवाब भी गाली से ही देता है, तो एक गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने आपको अपशब्द बोले तो आप उसको बदले में अपशब्दों से ही जवाब देते हैं, तो अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, कि अगर हम अपशब्दों को बदले में अपशब्द कहकर ना लौटाएं, यानी गाली का जवाब गाली से ना दें, तो वो वही एक की एक रह जाती है, एक की अनेक गालियाँ नहीं होती। यानी अगर हम बुराई को जितना बढ़ाएंगे, चाहे वो जवाब में बुराई का जवाब बुराई से देंगे, तो बुराई बढ़ती जाएगी समाज में। अगर हमने बुराई को कम रखना है तो हम किसी की बुराई का जवाब बुराई में नहीं देंगे, तो वो बुराई वहीं थोड़ी सी संख्या में ही रह जाएगी, कम रह जाएगी। इसलिए हमें बुराई का जवाब बुराई से, अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से, अथवा गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। अगला
अगली साखी है, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ, जीभ फिरे मुख माहे। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने हाथ में माला फेरता है, माला के मनके से सुमिरन करता जाता है, एक एक मनके को घुमा के माला फेरता जाता है, और मुंह के अंदर जीभ से राम 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 कहता जाता है, यानी अपने इष्ट का नाम लेता है। लेकिन अगर उसका मन एकाग्र नहीं है, उसका मन चारों दिशाओं में भाग रहा है, दहु दिश मतलब 10 दिशाएं मानी जाती हैं, अगर 4 दिशाओं को बांटे वर्गीकरण करें तो 10 दिशाएं बनती हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा मन 10 तरफ भाग रहा है, 10 और भाग रहा है, तो हमारा ध्यान सुमिरन में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ माला जप रहे हैं और जीभ से हम राम राम जप रहे हैं, तो ये सुमिरन यानी प्रभु की भक्ति नहीं कहलाती, ये सच्चा सिमरन नहीं है। क्योंकि सिमरन तभी होता है जब आप मन को भी एकाग्र करके अपने मन से भी परमात्मा का नाम सिमरते हैं। अगली साखी सुनते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तले हुए। यहाँ कबीर जी ने घास की तुलना निम्न व्यक्तियों से की है कि जो निम्न व्यक्ति होते हैं, जो जैसे घास एक बड़ी तुच्छ सी चीज़ है, उसे हम अपने पाँव तले रोंद के चलते हैं, वो हमारे पैरों तले रहती है हमेशा। हम घास के ऊपर घूमते हैं ना, तो घास कहाँ हुई, हमारे पैरों के नीचे। इस प्रकार हम निम्न जाति के व्यक्तियों का शोषण करते हैं, किसी को तुच्छ मानते हैं। लेकिन अगर उड़ी पड़े जब आँख में, अगर घास का एक तिनका उड़कर आँख में पड़ जाता है हमारे, खरी दुहेली होए, तो दुहेली यानी मुसीबत यानी कष्ट, तो वो जो तिनका है हमें बहुत कष्ट देता है। हमारी आँख जो है दर्द करने लगती हैं, रड़क पड़ने लगती है, आँख खुल नहीं पाती, हम सही से देख नहीं पाते, और जो दर्द होती है वो अलग से। इसका मतलब है कि हमें किसी व्यक्ति का इतना शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोषित या गरीब या निम्न व्यक्ति जब अपनी आवाज़ उठाता है तो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, हमें मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए किसी को अपने पाँव तले नहीं रोंदना चाहिए। यहाँ व्यक्तियों को पाँव तले रोंदने का अर्थ है कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। आखिरी साखी पढ़ते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। अब यहाँ हम कुछ शब्दों का पहले अर्थ देख लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस जग में कोई भी आपका शत्रु नहीं होगा। बैरी यानी दुश्मन। कबीर जी कहते हैं अगर आपका मन शीतल है, आप किसी को कड़वी बात नहीं बोलते, आप सभी से मीठी बात करते हैं, तो आपका इस जगत में, इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे, यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार, किसी व्यक्ति की मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया। तो अहंकार जब इंसान के अंदर आ जाता है, तो अगर हम उसको डार दें यानी छोड़ दें, अगर हम अपने मन का अहंकार छोड़ दें तो दया करे सब कोई, तो हर व्यक्ति हमारे ऊपर, हमारे साथ सहानुभूति रखेगा, हमारे ऊपर दया करेगा, हमारा दुश्मन नहीं बनेगा बल्कि हमारा मित्र बन जाएगा। तो इस साखी द्वारा कबीर जी ने हमें समझाया है कि हमें अपने मन को अगर शीतल रखना है और सबको जग में मित्र बनाकर रखना है, ताकि संसार में हमारा कोई दुश्मन ना रहे, तो हमें अपना अहंकार त्यागना होगा। तो बच्चों, इसको आप वीडियो को बार बार सुन के अलग अलग साखी का अर्थ भली प्रकार से जान लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी किसी एक साखी का भावार्थ लिखना आ सकता है। अब हम आगे इसके शब्दार्थ और एक एक साखी का भावार्थ लिखित कार्य के रूप में करेंगे। धन्यवाद।